क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो तैयारी करने के लिए आप किसी संस्थान पे गए हैं और आपकी अच्छी बातें ही आपके विरुद्ध जा सकती हैं? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने एक जवाब दिया, वो जवाब बहुत ही अच्छा है, लेकिन वही जवाब आपके विरुद्ध भी जा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वो अच्छी इसलिए नहीं हो पाती है? क्यों? क्योंकि उसको या तो कुछ लोगों ने, कुछ शिक्षकों ने, कुछ संस्थानों ने या तो बहुत एनकरेज कर दिया, या आपका जवाब लगभग बिल्कुल ठीक है और इसको बिल्कुल डिस्करेज कर दिया। यही तैयारी का सबब है, यही तैयारी का मर्म है। इस पूरे के पूरे खंड में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। क्या खुद करते हैं, या किसी के साथ में मिलकर करते हैं, या आप मॉक इंटरव्यू से तैयारी करते हैं, या फिर किसी संस्थान के पास में जाकर करते हैं। तैयारी में वही बातें जो आपके लिए अच्छी होती हैं, वही बातें कितनी बुरी हो सकती हैं या बुरी बना दी जा सकती हैं, इस बात का एहसास जब आपके पास आ गया तो आपकी लगभग सारी समस्या का समाधान हो जाता है। सिविल सेवा इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, वो सभी रूप में, सभी आयामों में कंप्लीट होना चाहिए, सभी एस्पेक्ट में और सभी रिस्पेक्ट में भी। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में सब्जेक्टिविटी है, और जिसे हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी का मतलब हो जाता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेता है, उसके पास में अच्छी खासी मात्रा में डिस्क्रिशन होता है। वह जजमेंटल हो सकता है और जजमेंटल होता भी है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कुछ ऐसी परिस्थितियां दी जाती हैं और उन्हीं परिस्थितियों पे आपके पास में आपका निरीक्षण किया जाता है, आपको देखा जाता है, और वैसी स्थिति में जब कैंडिडेट अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं, पूरी तरह से अपने आप को अनावृत करते हैं, पूरी तरह से सामने में रखते हैं, तो यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह उन बातों को कैसे ले। आपने, हो सकता है अपनी समझ से आपने बिल्कुल सब कुछ ठीक किया, लेकिन हो सकता है आपकी पूरी समझ ही गलत हो। यह कौन निर्धारित करेगा? उस दिन तो, उस क्षण तो, उस परिस्थिति में सिर्फ वही लोग निर्धारण करते हैं। सामान्यतः अगर मान लेते हैं आपके पास में इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? इसकी तैयारी करने के आपके पास में 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपके पास में सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन मतलब कि खुद से आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ग्रुप प्रिपरेशन, मतलब ग्रुप के साथ में प्रिपेयर कर लीजिए। तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉक इंटरव्यू। अच्छे खासे लोग देते हैं इस मॉक इंटरव्यू को, और इस मॉक इंटरव्यू के सहारे ही लोग काम भी करते रहते हैं। तो जब वो मॉक इंटरव्यू का काम करते हैं तो इसमें अच्छी खासी मात्रा में कुछ लोग जाते हैं, किसी जगह पर पैनल बैठता है और उसी पैनल के ऊपर में काम भी होता रहता है। या चौथा हो सकता है जब आपको कोई असिस्टेंस दे, कोई संस्थान आपको असिस्टेंस दे, मतलब कि आपकी मदद करे। सबसे पहले लेते हैं सेल्फ प्रिपरेशन। आप खुद प्रिपरेशन करते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन वास्तविक रूप में इंटरव्यू प्रिपरेशन का बहुत ही फंडामेंटल फॉर्म है, मतलब कि बहुत ही मौलिक फॉर्म है। और जितने भी जो प्रविधियाँ अनुसरित की जाती हैं, मतलब जिनका अनुसरण किया जाता है, जितने भी मेथड्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं इस पूरे पहलू पर, जितने भी ऐसे होते हैं, उसमें यह जो मेथड है वह क्या करता है कि आपको खुद अपनी गलतियों से सीखने के लिए सहायता देता है। लेकिन जाहिर है इसमें आपके पास में सिंसियरिटी के जो स्तर है वो अच्छा खासा ऊंचा होना चाहिए। आपके पास में अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की मात्रा बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, और अच्छे खासे विद्यार्थियों में ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की मात्रा नहीं होती है। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता भी है तो वो हो सकता है वह पूरी तरह से परसेप्शन ड्रिवन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास में बहुत सारे फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अपनी की हो, अपने बारे में समझ उनकी है, लेकिन वह किसी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित भी हों। लेकिन किसी भी तरह से ये लाजमी है कि विद्यार्थी अपने आप को समझें, अपने बल को समझें, अपनी कमियों को समझें, और अपने थिंकिंग को समझें कि उनकी थिंकिंग किस तरह की है। सेल्फ प्रिपरेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो वर्क करती है, जो काम करती है इस स्थान पर,
कि आप खुद जानते हैं, खुद आपकी कुछ समझ होती है और उसके ऊपर में आप काम करके उसके इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप में इसका मतलब हो जाता है कि आप में सेल्फ इस्टीम की मात्रा, मतलब कि आत्मसम्मान की मात्रा अच्छी खासी है। और आप समझ सकते हैं रिहर्सल करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, जिसमें कि आप में क्या क्या गलतियां हैं, क्या आप में गुण है और आप उसे कैसे ठीक भी कर सकते हैं। तो आपके पास में लॉजिक कौन से हैं, और लॉजिक का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आपके पास में लॉजिक क्या है और आप कैसे काम कर सकते हैं। इफेक्टिवली आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें किस बात पर काम करते हैं। वह अपने पर, अपनी भाषा के ऊपर में, अपने ज्ञान के ऊपर में, अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में, इसके ऊपर में काम करते हैं। और इस काम को करने के लिए वह एक इंटरव्यू का सेशन अपने आप भी रखते हैं। और यह अपने आप में इंटरव्यू का सेशन कैसे रख सकते हैं? यह इंटरव्यू का सेशन ऐसे रख सकते हैं कि एक शीशा के सामने, एक मिरर के सामने वह बैठ जाएं और इस मिरर के सामने में बैठकर वह देखें, खुद क्वेश्चन पूछें और खुद उस बात का जवाब दें। या उससे भी बेहतर है कि अपने सामने मोबाइल रखें और वह ऐसा जवाब दें और फिर देखें कि वास्तविक रूप में उन्होंने जवाब कैसा दिया है। उसके उपरांत में खुद उस बात का ऑब्जर्वेशन करें और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में यह देखें कि किस किस जगह पर उनकी कमी आती है और वो खुद किन किन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो यह जो विधि है, यह विधि है कुछ हद तक कारगर होती है, लेकिन इसके कुछ कुछ कमियां हैं। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के पास में कुछ वॉलंटरी एक्शन हो सकते हैं, हो सकता है कुछ बॉडी लैंग्वेज है। अब जैसे कि मान लीजिए हम बातचीत करने के क्रम में आपके साथ में कुछ कुछ अपने हाथों को हिला रहे हैं और यह हिलाना किसी को अच्छा नहीं लगा। यह आपके नेचुरल ट्रेट है और कहीं पर भी किसी ने देखा कि आप अपने हाथों को हिला है तो उन्हें नहीं, हाथ हिलाना नहीं है। उस समय अगर आप कॉन्शियस हो गए कि नहीं आपको हाथों को नहीं हिलाना, तो आपको हार्म कर सकता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के कंटेक्स्ट में और जो स्वतः प्रिपरेशन करते हैं उसमें ये समस्या नहीं आती है। उसमें क्या समस्या आती है कि कुछ ऐसी कमी रहती है, ये कमी नहीं है लेकिन ऐसी कुछ कमी आती नज़र आती है तो वो नज़रअंदाज हो जाती है। इस तरह के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, सरप्राइज क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन के संदर्भ में उसका जवाब देने की कोशिश की है। तीसरी बात आती है कि इसमें विद्यार्थी ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन को भी देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं और अपने आंसर के क्वालिटी को भी चेक करने का काम कर रहे हैं। और न तो उनके पास में ऐसे प्रश्नों की विविधता होती है। फिर ये जो जितने भी प्रश्न होंगे वह प्रश्न विद्यार्थी अपने मनगढ़ंत रूप से पूछेंगे और हो सकता है वह ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछें अपने आप से जिसकी कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं उस जगह पर। तो इसमें कुछ कुछ कमी आती है, जाहिर है खुद से तैयारी करने की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसलिए कुछ इसके लिए लोग ऑल्टरनेटिव, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की खोज करते हैं जिसके कारण उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। तो दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था होती है उसमें होता है ग्रुप प्रिपरेशन। तो ग्रुप प्रिपरेशन हो सकता है बहुत से आपकी कमियों को दूर करने का काम कर सके। ग्रुप प्रिपरेशन में होता क्या है कि कुछ जो ऐसे एस्पिरेंट, मतलब कि कुछ लोग जिन्होंने कि सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और जिन्हें कि इंटरव्यू देना है, वो सब लोग आपस में मिल जाते हैं। मिलकर क्या करते हैं कि दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछकर एक दूसरे की कमियों को निकालते हैं। मतलब कि आपके तथाकथित मित्र तो नहीं होते हैं, वो साथी होते हैं। और इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, या मालूम होगा भी, ऐसी ही मान्यता है। तो यह आपकी कमियों को निकालते हैं। अब वो कमियों को देखते हैं कि उनको जो अच्छा लगता है वही आप में चीज़ें देखते हैं। अगर वो बदतमीज होंगे और आपने कुछ बदतमीजी की भी तो उन्हें पता ही चलेगा, बोले कि हाँ ये तो सामान्य ऐसे ही होता ही है, ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया भी जाता है। अब उनका अगर भाषा के ऊपर में कमांड नहीं है और आपका भी नहीं है तो कहें कि नहीं नहीं बिल्कुल कूल है, ये तो ऐसे ही चलता ही है इस रूप में, तो कभी बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दें तो ग्रुप प्रिपरेशन में अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में डाइवर्सिटी होती है, ओपिनियन के कंटेक्स्ट में डाइवर्सिटी होती है। और जब हम लोग बात करते हैं कि यह सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को इम्प्रूव करने का, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का और खुद के ऊपर में इम्प्रूव करने का, तो ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि आपके पास में वो लोग हैं जो कि बिना शब्द के तोड़े मोड़े आपका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तीसरी बात चली आती है वो आपके व्यक्तित्व के बारे में चली आएगी कि अगर आप इतने लोगों को एक साथ में जमा कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं,
तब इसमें क्या होगा इस पूरे पहलू पर, इसका मतलब होता है कि परिचायक होता है इस बात का कि आप में टीम स्पिरिट है, आप सोशल कैपिटल बिल्टअप कर सकते हैं और आप किसी के व्यक्तित्व के विविधता का यह द्योतक भी हो सकता है। फिर चौथी बात आती है कि सारे कंटेंट आपके पास में तो नहीं होते हैं, तो जितने भी कंटेंट की जो डाइवर्सिटी होती है, चूंकि इसमें अलग अलग लोग पूछते हैं तो कंटेंट की डाइवर्सिटी इसमें आ जाती है इस पूरे पहलू पर। तो इस क्रम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 5-6 लोगों का एक समूह बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपके दोष गिनाए, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर दोष गिनाए, तो बहुत हद तक आप अपने एनालिसिस को, बहुत हद तक आप अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ समस्या भी आ सकती है, क्योंकि आप एक्सचेंज तो करते हैं, आप मैटर भी शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन भी शेयर कर सकते हैं और ग्रुप प्रिपरेशन लेकिन कभी भी फॉर्मल वे नहीं हो सकता प्रिपरेशन का। कभी कभी हो सकता है ग्रुप प्रिपरेशन आपके लिए मददगार हो सके और यह भी हो सकता है कि यह ग्रुप प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में आप बहुत इंथुजियास्टिक हो, बहुत उत्साही हो, लेकिन ग्रुप प्रिपरेशन हमेशा ही आपके लिए उसी उत्साह से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लिए टीम स्पिरिट है अच्छी खासी मात्रा में जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके कुछ साथियों ने पूछा, मित्रों ने साथियों ने पूछा, साथी मतलब कि आपका जो साथ देते हैं, वो साथ देते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट होता है तब तक साथ देते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता है तो साथ नहीं देते हैं। मित्र होता है आपके अच्छे बुरे वक्त हर समय आपका साथ देता है, आपको समझता है और आपके बारे में उसकी समझ भी बहुत अच्छी खासी प्रगाढ़ होती है। तो तीसरी जो समस्या इसके साथ में आती है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो क्वेश्चन है सिविल सेवा परीक्षा के समतुल्य नहीं हो सकते हैं और वह उनके स्टैंडर्ड को मैच भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है और ये बिल्कुल संभावना के दायरे के भीतर होता है। अच्छा, सभी विद्यार्थी लगभग मान लेते हैं जो कि एक ही तरह के हैं, एक ही थ्रेड के हैं, एक ही ग्रुप से हैं, वो हो सकता है कि उनमें कंटेंट की वजह से डाइवर्सिटी भी नहीं हो, क्योंकि सभी लोगों ने उतनी ही बात की पढ़ाई की है जितनी कि आपने की है। और अगर ग्रुप डाइवर्स नहीं है तब क्या होगा कि समस्या चली आएगी, और ग्रुप डाइवर्स है तो इसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब कि ग्रुप डाइवर्स नहीं है तो क्वेश्चन एक ऐसे हो जाएंगे, और अगर ग्रुप डाइवर्स है तो सभी लोग व्यक्तित्व के अलग अलग लोग होते हैं, और खासकर सिविल सेवा परीक्षा में जो अपीयर करने वाले विद्यार्थी होते हैं, इस समय आते आते कुछ लोगों के पास में अच्छी खासी मात्रा में अहंकार चलाता है। वह समझते हैं कि वही ब्रह्म है और वही ब्रह्मास्मि की बात ले लेते हैं। छठी समस्या इसके साथ में चली आती है कि कुछ सभी स्टूडेंट्स इतने सीरियस भी नहीं हों, और ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो कि सीरियस नहीं होते हों वह क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल आसानी से लेंगे और कहीं पर भी किसी भी तरह से इतना आसान ले लेंगे कि लगेगा कि बिल्कुल कैजुअल अप्रोच है। तो हो सकता है आप सिंसियर हों, सभी लोग उतने सिंसियर हो भी नहीं सकते हैं। तीसरा अप्रोच है जिसे कहते हैं मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू सबसे डिजायरेबल मेथड है प्रिपरेशन का। और मॉक इंटरव्यू में करते क्या है, मॉक इंटरव्यू में हम लोग सामुलेट करते हैं इंटरव्यू से एक्चुअल इंटरव्यू को, मतलब कि एक्चुअल इंटरव्यू कैसा हो सकता है उसी का हम लोग एक तरह से एक नकल करते हैं इस स्थान पर। तो जब हम लोग बात करते हैं कि सभी जो मॉक इंटरव्यू होते हैं तो वो अच्छे भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस तरह के मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। यह हमेशा सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स कुछ न कुछ मॉक इंटरव्यू जरूर लें और कुछ न कुछ ऐसे मॉक इंटरव्यू में ज़रूर हिस्सा लें उस पूरे पहलू का, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलती है। सबसे पहली जो मदद मिलती है कि स्टूडेंट्स के पास में अगर उन्होंने 3, 4, 5 मॉक इंटरव्यू अटेंड किए हैं तो जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं वो थॉरो होते हैं, और कुछ संस्थानों के क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं। तो वह क्या होगा कि क्वालिटी वाइज आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपका स्तर क्या है। दूसरी बात आती है कि यह उम्मीद की जाती है कि मॉक इंटरव्यू में जब जाएंगे आप तो आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में, आपके लैंग्वेज के ऊपर में, आपकी भाषा, आपकी अभिव्यक्ति सभी के ऊपर में कुछ न कुछ बातें कही जा सकती हैं और कुछ न कुछ कमेंट किए जा सकते हैं। फिर कभी कभी मतलब कुछ जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं और जिनकी महारत होती है, प्रतिष्ठा का मतलब एडवर्टीजमेंट से नहीं होता है। प्रतिष्ठा का मतलब उन्होंने कितनी इज्जत कमाई है, कितनी ईमानदारी से यह काम करते हैं, तो वो जो फीडबैक देते हैं
और फीडबैक अच्छी खासी मात्रा में कारगर होता है इस स्थान पर। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब इस जगह पर कोई हायरार्की होती है, इस जगह पर तो हायरार्की होती है तो आपको एक शिष्टाचार का अनुसरण करना पड़ता है इस पूरे पहलू का। सभी लोगों के साथ में आप मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे चाहेंगे कि मित्रवत व्यवहार भी करें, लेकिन वो मित्रवत व्यवहार भी करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। कुछ महिला मेंबर भी होती हैं। तो कुल मिला जुला कर कि यह जो पूरी पद्धति है वो अच्छी खासी मददगार साबित होती है। अब यह मददगार साबित तो होती है, लेकिन इसके साथ में कुछ कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन इसके साथ में हो जाता है कि यह अच्छी खासी मात्रा में क्लोज होता है एक्चुअल इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू की चूंकि क्लोज होता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने वास्तविक रूप में तैयारी की। हो सकता है आप किसी मॉक इंटरव्यू में गए और आपका इंटरव्यू मुश्किल से 7 दिनों के बाद में है, 10 दिनों के बाद में है, जो कि नॉर्मली होता है। तो वैसे कंडीशन में आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, आप मॉक इंटरव्यू भले आप दे देते हैं। दूसरी समस्या इसके साथ में आती है कि स्टूडेंट्स हो सकता है हमेशा रिसेप्टिव नहीं होते हैं। जो उनको बताया जाता है कि आप ये कीजिए वो नहीं कीजिए, और रिसेप्टिव इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लगता है कि प्रैक्टिस कर ली जाए। अब जाहिर है व्यक्तित्व को बदलने के लिए कोई प्रैक्टिस 4-5 दिनों में नहीं कर सकता है। तो ये समस्या चली आती है। बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि इसमें कि जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कुछ सजेशन देते हैं कि हाँ ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। कोई कारण नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास में एक नहीं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब कि ऐसे बहुत सारे मॉक इंटरव्यू करने पड़ते हैं। तो वो सजेशन दे देते हैं एक के बाद दूसरा, और ये जो सजेशन देते हैं वो हमेशा कारगर भी नहीं होता है। सजेशन देने के लिए तो आपको कोई भी सजेशन दे सकता है। आपने सफ़ेद कपड़े पहने तो कोई बोले कि नहीं आपके ऊपर डार्क कपड़े पसंद आएंगे। अगर आपकी भाषा बहुत ही समृद्ध है, हिंदी आपकी बहुत समृद्ध है, तो बोले कि नहीं हिंदी इंग्लिश मिक्स कीजिए। हिंदी इंग्लिश आपने मिक्स किया तो कहें कि नहीं आप समृद्ध भाषा का उपयोग कीजिए। ये सजेशन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सजेशन देने का कहीं ना कहीं कोई आधार होना चाहिए। फिर चौथी समस्या आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में इनहिबिशन होते हैं, उनके पास में अपने व्यू पॉइंट होते हैं, परसेप्शन होते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन एक बार क्वालिफाई करने के बाद में उनके पास में ऐसा होता है कि वह अपने आप को बिल्कुल थोड़ा अलग समझने लगे, थोड़ा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। इसको सरल शब्दों में कहें तो कभी कभी उनमें अहंकार भी चला आता है। पांचवी समस्या आती है कि कुछ जो इनवॉलेंट्री स्पीच और कैरेक्टर होते हैं वो आसानी से उनको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। और जब हम लोग कहते हैं कि वो आसानी से करेक्ट नहीं हो सकते हैं तो ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है कि आपका कुछ नेचुरल ट्रेट हो, बिल्कुल आप प्राकृतिक रूप में कुछ कुछ बातों कह रहे हों और कहना चाहते हों, लेकिन अंततः करना क्या हो जाता है कि प्राकृतिक रूप से आप ये बातें कहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अटपटा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। और अगर उसको आपने कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम किया और नियंत्रित करने के बारे में सोचा भी, तब क्या होता है सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है उस स्तर पर, क्योंकि इतनी तेज गति से आप उसमें परिवर्तन भी नहीं ला सकते हैं। छठी कमी होती है कि 30 मिनट बहुत ही कम होता है कि आपको कोई बता सके कि आप में वास्तविक रूप में क्या सुधार की ज़रूरत होती है, और वास्तविक रूप में इस समय आपको सुधार की आवश्यकता होती है। अब आपने एक प्रश्न आपसे एक प्रश्न पूछा गया, आपने प्रश्न का जवाब नहीं ठीक दिया। हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम हो, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम हो। तो आपने जवाब नहीं ठीक दिया तो इसके ऊपर में आपका पूरे एक्सरे और सब कुछ हो जाता है, एक्सरे, एमआरआई, कार्ड स्कैनिंग सब कुछ हो जाता है कि नहीं आप ठीक नहीं है, आपका जवाब ठीक नहीं है। एटीट्यूड का यहाँ पर इस स्थान पर बहुत अच्छी मात्रा में टेस्ट नहीं हो पाता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। एटीट्यूड जो आपका जान लेगा वही आपके लिए सबसे कारगर भी होता है, अन्यथा यह नहीं होता है। फिर आप ऐसे समझिए कि 30 मिनट ही मात्र होते हैं। 30 मिनट में आप मुश्किल से कोई भी पैनल मेंबर आपको सेशन दे पाएगा, 30 मिनट में आपको बता पाएगा, 30 मिनट में आपको सुधार कर पाएगा, और 30 मिनट में नहीं तो आप ही उनको बता पाएंगे कि आप में जो दोष हैं वो कितने हैं, और बहुत सारे दोष आपके बिल्कुल अननोटिस चले जाएं। और क्योंकि इस समय आप अपने पर्सनैलिटी का बेस्ट पार्ट प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप अपने पर्सनैलिटी का बेस्ट पार्ट प्रेजेंट करेंगे तो बोर्ड कैसे जान पाएगा कि वास्तविक रूप में आप में कोई दोष है। और करना क्या चाहिए, आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने जितने भी दोष हैं वो सभी दोषों को निकाल कर सामने में रख देना चाहिए, तभी आपका इंटरव्यू अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी हो पाता है।
तब आते हैं चौथे पर। चौथी और अंतिम विधि है जिसे कहते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ में तैयारी कीजिए। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं इस पूरे पहलू पर अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसा नहीं कि 8 कैमरे लगे हुए हैं और उस जगह पर बहुत अच्छा डेकोरेटेड है। हो सकता है एम्बियंस अच्छा हो, लेकिन आपके पास में हो जो क्वेश्चंस हो वो पूछे जाएं वो ठीक नहीं हो। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसलिए कर रहे हो वो संस्थान इंस्टीट्यूट वो संस्थान इंटरव्यू का तैयारी इसलिए करा रहे हों क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आप रिजल्ट देंगे तो जाहिर है वो उसको छापेंगे, छापने के बाद में उसका प्रचार प्रसार करेंगे, अगले बार में उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यह एक समस्या उनके साथ में होती है। लेकिन 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 अगर कहीं कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, ईमानदार है, तो वास्तविक रूप में वह बहुत तरीके अपना सकता है। अब तरीके क्या अपना सकता है? तो आपके साथ में ग्रुप डिस्कशन छोड़ सकता है, 1-to-1 डिस्कशन कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए कर सकता है। अब जाहिर है अगर बालनीति इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है तो आपको बोलना सिखाया जाए, सुनना नहीं। ग्रुप डिस्कशन सिखाया जाए जिसमें कि आपको पता चले कि कुछ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बॉयस्ट्रस हैं, बदतमीज हैं, उनके साथ में भी कैसे डील कर सकते हैं। कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है उसके साथ में भी कैसे आप डील कर सकते हैं। और फिर 1-to-1 सेशन भी आप रख सकते हैं पैनल के साथ में, उनके साथ में, तब वह आप जान सकता है, वो आपके ऊपर ध्यान भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज और ऑर्गेनाइज मैनर में किया जा सकता है। और साथ ही साथ है वो आपको कुछ स्टडी मैटर भी दे जिससे कि आप पढ़ सकें और पढ़ने के बाद में उस पर काम भी कर सकें। तो इसके साथ में ये जो बात आती है, बात बहुत अच्छी है अगर ऐसा अच्छे तरीके से हो तो। लेकिन हमेशा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरव्यू होते हैं जहाँ वॉक इन इंटरव्यू होता है वो वास्तविक रूप में स्टूडेंट्स को हार्म करते हैं और बेनिफिट उतने नहीं करते हैं, मतलब हर्ज करते हैं। और हर्ज कैसे करते हैं? आपने कुछ भी दिया आधे घंटे तक, हाँ बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ थोड़ा सा सुधार कर लीजिए और अपने चेहरे पे थोड़ा सुधार कर लीजिए, दाढ़ी बना लीजिए, बाल ठीक कर लीजिए, आप थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक कर लीजिए, ये कोई सुधार नहीं हुआ। इंटरव्यू जो आपका ले रहा है आपके साथ जब रूथलेस नहीं हो, बहुत क्रूर नहीं हो, तब तक आपको सुधार ही नहीं सकता है। उस समय तो आपको अंतिम चरण है आपके तैयारी का, अंतिम चरण है आपके सुधार का, और उसे क्रूर होना ही होना पड़ेगा। दूसरी समस्या आती है कि उनके साथ जो सेशन होते हैं वो इतने डायनेमिक भी नहीं हो। डायनेमिक नहीं हो कि डायनेमिक का मतलब होता है कि डायनेमिक अगर सेशन नहीं होते हैं, लोग डायनेमिक नहीं हैं, व्यक्ति डायनेमिक नहीं है, तो समस्या क्या आएगी कि इंटरव्यू देंगे, वो सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, सवाल जवाब क्विज की तरह वो चीज़ करके हो जाएगा। तीसरी समस्या आती है ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ में कि हो सकता है उनका इंटेंट है आपको इम्प्रूव करना नहीं हो, आपको सिर्फ इंगेज करना हो कि हाँ विद्यार्थी चले आए हमारे पास में, और ये आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा। चौथी समस्या आती है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वो बताते हैं, आप में कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बताते हैं। मतलब अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए कि अपने लैंग्वेज में कुछ कुछ ऐसे शब्द डाल दीजिए। कॉस्मेटिक चेंज अगर आपने किया मतलब कि आपकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है और शक्ल सूरत के ऊपर आपने अच्छी खासी मात्रा में लिपा पोती कर ली, इंटरव्यू बोर्ड में वास्तविक इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से उस नोचना शुरू कर देंगे। और जैसे ही गहराई पर गए आपका व्यक्तित्व सामने चला आता है, और पता अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपके 25 साल की पूरी मेहनत किसी इंस्टीट्यूट के फ्रॉडिज्म के कारण आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। पांचवी समस्या आती है कि इंटरव्यू की जो क्लासेस होते हैं यहाँ पर, वो क्लासेज है, लगता है जैसे कि जीएस का क्लास है। इंटरव्यू क्लास जीएस के क्लास की तरह नहीं हो सकता है, लेकिन वो इसी रूप में इस काम को करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिल सकता है। बेनिफिट क्या मिल सकता है कि वो बहुत सारी इंटरव्यू की जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, एसेंस है, वो उसे समझ लेते हैं, अपने कॉमन मिस्टेक्स को और कुछ ऐसे बिहेवियर ट्रेट्स को भी जान लेते हैं और उसे दूर करने की भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है। अगर वो है 7, 8, 10 इंस्टीट्यूट में गए तो उन्हें पता चल पाता है कि कितने डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, कितने तरह तरह के पैनल मेंबर्स पूछे गए आए यहाँ पर। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है पैनल मेंबर की ईमानदारी। आपने देखा होगा या देखेंगे, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, कि जो लोग पैनल पे आते हैं वो वास्तविक रूप में उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह होता है, इतना अच्छा होगा आपको लगेगा कि क्या कहना है, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछे उसे सेंसेशनलाइज कर देंगे, और वो सेंसेशनलाइज नहीं होता है। सिविल सर्विस का इंटरव्यू कभी भी सेंसेशनलाइज फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता भी है।
हाँ, ज़ाहिर है अगर इंस्टीट्यूट तत्पर है, ईमानदार है तो रेगुलर फीडबैक देगा, आपके पीछे लगा रहेगा और जानेगा क्योंकि ये बच्चा अब अंतिम दौर पे है, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो समस्या आ सकती है। लेकिन फिर किस इंस्टीट्यूट का चुनाव करेंगे, किसका नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। वास्तविक रूप में ये पूरी पद्धति में कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, ग्रुप प्रिपरेशन करेंगे, मॉक इंटरव्यू लेंगे तो उसमें आप कैसे पैनल मेंबर का एडवांटेज लेंगे, इंस्टीट्यूट भी जाते हैं तो कैसे एडवांटेज लेते हैं, ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है और यही व्यक्तित्व का मौलिक परीक्षण है। अगर आपने चुनाव अच्छा किया तो आपका परिणाम भी अच्छा आएगा, और अगर आपने चुनाव अच्छा नहीं किया तो होगा क्या कि आपको हमेशा गलत डायरेक्शन मिलेंगे और इस गलत डायरेक्शन की वजह से, इस गलत डायरेक्शन की वजह से आपका सब कुछ किया कराया 25 साल का समय भी खराब हो सकता है। इंटरव्यू के यही 4 तरीके होते हैं और इस तरीकों के ऊपर में आप एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। लेकिन सबसे पहली बात आती है हमेशा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जिसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जितनी ही बेहतर होगी उसका इंटरव्यू उतना ही बेहतर होगा।